अंदर का हाल कोई नहीं जानता था। मौलाना जानते थे या मौला जानता था। सब इसके जनाजे में शरीक हुए, मौलाना भी शरीक है। उसके बाप ने अपनी रस्म रिवाज के मुताबिक अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मौलाना ने खामोशी से कब्र पर निशान लगा दिया। वसीयत पूरी करना वरना मैदान महशर में मेरी बेटी नाम पकड़ लेगी। लगा आधी रात आई, शहर के लोग सो गए। आधी रात में मौलाना कुदाल लेके उठे अपने बिस्तर से, लगा कब्रिस्तान पहुंचे। दिन में जिस कब्र में बेटी को दफन किया था, जहां निशान लगा के गए थे, उसी कब्र की मिट्टी हटाना शुरू कर दी। सारी मिट्टी को हटाया, सारे तख्तों को हटाया। मौलाना कब्र में दाखिल हो गए। मौलाना कब्र में दाखिल हुए। मौलाना जनाबे को निकालना चाहते थे। लोगों, जनाबे के चेहरे से कफन हट गया। जैसे ही कब्र में चेहरे से कफन हटा, मौलाना की निगाह चेहरे पे पड़ी। आंखें फटी की फटी रह गई। मौलाना की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा? जिस कब्र में दिन में लड़की को दफन करके गए हैं, उसमें कोई लड़की नहीं बल्कि किसी मर्द का लाशा पड़ा है। किसी मर्द का लाशा। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन, ये हदीस याद रखना, इसीलिए ज़िम्न में बोल रहा हूं मैं। हैरत में पड़ गई, या अल्लाह, अपने हाथों से मैंने गवर्नर की बेटी को दफन किया है। या अल्लाह, ये कहां चली गई? गौर से देखा उस लाशे को, पहचान भी लिया। बराबर के देहात में रहने वाला कोई मिर्जा नाम का शख्स था। या अल्लाह, मैं तुझसे मिल चुका हूं जिंदगी में, मिर्जा जी यहाँ क्या कर रहे हैं लड़की की कब्र में? लोगों, डर भी था, हैरत भी थी, हैबत भी थी। जल्दी जल्दी तख्ता लगा के कब्र की मिट्टी बराबर की, वापस घर आ गए। पूरी रात ना सोया, नींद आएगी? ये मामला किसी के साथ हो गया, नींद आएगी? दिन में उठे, मिर्जा के गांव पहुंचे। मामला क्या है? मामले की तहकीक करूंगा। लोगों से पूछे, लोगों, इस बस्ती में मिर्जा नाम का शख्स रहता था, उसका घर बताओ, मुलाकात करना। लोगों ने बोला, ना जी, मिर्जा का तो इंतकाल हो गया। हाँ, कब हुआ? लोगों ने डेट बताई, टाइम बताया। जिस डेट में लड़की का इंतकाल हुआ, उसी डेट में मिर्जा का इंतकाल। वो टाइम मौलाना बोले, मिर्जा की कब्र ही बता दो, कम से कम फातिहा पढ़ दूंगा। मौलाना ने दिल में सोचा, जब लड़की की कब्र में मिर्जा है तो मिर्जा की कब्र में लड़की होगी। बात है कि नहीं है? जब मामला ट्रांसफर हुआ है तो इधर का उधर होगा, तो फिर मैं यहाँ अपनी बात पूरी कर दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ दूंगा, है ना। मैंने वादा किया अपनी बेटी से, मैदान महशर में उसे मुंह दिखाऊंगा। अगर कहने लगी, बाप तूने इतना सा हक अदा नहीं किया बाप होने का, तो मैं मैदान महशर में मेरी निगाहें झुक जाएंगी बेटी के सामने। रात हुई, कुदाल लेके उसी कब्र पे पहुंचे जहां मिर्जा की कब्र थी। मिर्जा की कब्र की मिट्टी हटाई, मिर्जा की कब्र का तख्ता हटाया। लोग हैरत में थे, जल्दी से कब्र के अंदर दाखिल हो गए। कब्र के अंदर दाखिल होने के बाद सारे काम बाद में करूंगा, पहले चेहरे से कफन हटा के जरा देख लूं कि मेरी बेटी है कोई और है। जब मौलाना ने चेहरे से कफन हटाया तो हैरत की इंतहा आ रही, पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई। क्यों? मिर्जा की कब्र में ना मिर्जा है ना बेटी है, सऊदिया का कोई शेख पड़ा है। सऊदिया का शेख, यहाँ का भी, मदीने का शेख। यार अब तो हैरत और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी तक तो मामला हिंदुस्तान का था, अब ये तो बाहर का कब्र बंद की। मौला मगर दिल बड़ा मौला, अगर ये वसीयत में पूरी ना कर पाए तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। ए नौजवानों, कहाँ जा रहे हो? ए मेरे प्यारे, जाने का टाइम नहीं, बैठ जाए। हाय हाय यार, ऐसी तकरीर में जाएगा मेरे नौजवान? हाय हाय यार, ये जाने का टाइम नहीं मेरे प्यारे। हो सकता है अल्लाह तौबा की तौफीक दे। जो आज दुनिया की रंग रंगीली में हम बह गए, लोग अपनी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। हम सलाम करें तो किसे करें यार, पता ही नहीं चलता ये ओम प्रकाश है या अब्दुल्ला है, पता नहीं मेरे प्यारे। ये समझने की बात नहीं यार, समझने की बात। तुमने तो अपनी पहचाने भूल दिया।
दुनिया तुम्हें मिटाने में लगी है, तुम खुद अपनी पहचान मिटा रहे हो। अब तो सलाम भी करने को लगता है कि करें कि नहीं करें। यार तुमने पहचाने मिटा दी। लोगों इनाम देखो, अगर पहचाने रखोगे तो खुदा की कसम तुम्हारी पहचाने अल्लाह मरने के बाद भी बाकी रखेगा। अल्लाह तुम्हारी पहचाने नहीं खोने देगा। मौलाना 2 रातों के जाने, 2 रातों के जाने बिस्तर पर गए ना तो थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, आना ही था। 2 रातें 2 कब्र को खोला था ना, तो 2 रातों की जागे, नींद आ गई। मौलाना के ख्वाब में वो बेटी आ गई। जोर से बोलो। अच्छा आपका जहन आपको नहीं झंझोड़ रहा कि वो बेटी गई कहाँ? झंझोड़ना तो चाहिए ना, झंझोड़ रहा कि नहीं झंझोड़ रहा? सुनो इमाम का हो जाएगा। सुनियो सुनो, अल्लाह इनाम हाथों हाथ देता है, जैसी मोहब्बत होगी वैसा इनाम। सुनो, जैसे ख्वाब में आई और जो दिन में इंसान के जहन में रहता ख्वाब में भी उसी तरीके तो उसका जहन काम करता। ख्वाब में कोई काम करता। ख्वाब में पूछा बेटी कहाँ गई, कहाँ चली गई? तेरी कब्र को खोल कर देखा मगर तू मुझे न मिली। मैंने मिर्जा की कब्र को खोल कर देखा मगर तू मुझे न मिली। मेरी बेटी ने वसीयत कैसे पूरा करूं? अपने बाबा को माफ कर देना। मेरी बेटी की शिकायत करने आई हो? अरे मैंने 2 रातें हो गया तुम्हें तलाश करते न मिली। बेटी कहाँ हो? मुस्कुरा के बोली बाबा मैं जहाँ हूँ वहीं का तो पता देने आई हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं का तो पता देने आई हूँ। अब सुनो, और जब पता लग जाए कि बेटी कहाँ है तो खड़े होकर मजमे से नारा लगना चाहिए। जरा गौर करो सुनियो, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात मैं बता दूं, जब इंसान का इंतकाल होता है रूह को सबसे पहले फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लेके पहुंचते। मौला तेरे फला बंदे की रूह कब्ज करके लाए, मौला तेरी फला बंदे की रूह कब्ज करके लाए। बता कहाँ रखे हैं? रब फरमाता मेरे फरिश्तों ये बताओ जब तुमने इसकी रूह को कब्ज किया तो ये किस हाल में था? बताओ तमन्ना क्या थी इसकी, क्या कर रहा था, प्रेजेंट में क्या कर रहा था? हिसाब तो मैदान महशर में दूंगा, हिसाब करो ना मैदान महशर में, मगर अब जो कर रहा था वो बताओ। फरिश्ते कहते हैं मौला मौला शराब पी के आया, शराबियों के साथ हिसाब मैदान महशर में दूंगा, मगर जब तक डालो शराबियों के साथ। हाय महशर कब बपा होगा, कब सुनी जाएगी? जब तक शराबियों के साथ खड़े। क्या करके आया? मगर फजर की नमाज छोड़ के आया। अच्छा, जब इंसान कभी भी मरेगा, कभी भी मरेगा तो वो किसी न किसी नमाज का वक्त होगा, उसके बाद का। अब अगर कोई मर जाए तो ये ईशा का वक्त चल जाए, है कि नहीं भाई? है? अभी कोई मर जाए और वो ईशा छोड़ गया होगा, अल्लाह पूछेगा क्या कर रहा था, क्या करके आया? फरिश्ते मौला ईशा छोड़ के आया। डाल दो बेनमाजी के साथ। लोगों क्या पता कब मर जाए, और जब मरोगे किसी नमाज का टाइम लगेगा, होगा क्या नहीं होगा? और अगर वो नमाज पढ़ ली होगी फरिश्ते तरह पूछेगा क्या करके आया? मौला अभी अभी नमाज पढ़ के आया। फरमाएगा फरिश्तों चलो हिसाब तो मैदान महशर में होगा, इसे डाल दो नमाजियों के साथ। क्या मौला नमाजी किधर है जानते नहीं? नमाजियों पर डिपार्ट का नाम हुसैनी खैमा है। डाल दे हुसैनियों के साथ, इसलिए कि हुसैन का बड़ा नमाजी नहीं हो सकता। अल्लाह क़यामत तक के लिए हुसैनियों के साथ रख दिया जाएगा। क़यामत तक मजे कर रहे हो। दुनिया टेंशन में मर रही होगी, तुम मरने के बाद पिकनिक कर रहे हो। सुभान अल्लाह, के साथ तो मजे ही मजे है ना। अल्लाह अल्लाह। हदीस में इन नमाजियों की रूह को अल्लाह जन्नत के सब्ज परिंदों के पेटों में रख देगा, हाय हाय जन्नत में रख देगा। कुरान में मकाम इल्लियीन में रख देगा। बड़ी खूबसूरत जगह है ये जन्नत की, जहाँ रखेगा। लोगों जिना करके आया, अल्लाह फरमाएगा जानियों के साथ डाल दो। जो करके आया अल्लाह उसी वक्त पूछता क्या करके आया, क्या तमन्ना रखता था, किससे मोहब्बत करता था? फरिश्ते कहेंगे मौला मुंबई के हीरो से मोहब्बत करता था। किससे? मुंबई के हीरो।
ऐसे कहने डालो उसी के साथ, डालो। जब वहां डाल दिया गया तो तुम खुद जानते हो मौलवी के बताने की जरूरत नहीं कि फिर क्या होगा, है ना। अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, अल्लाह उसी को पूछेगा, हिसाब को बताने में सब होगा। चाहते क्या थी उसकी, मौला बड़ी चाहत थी कि एक बार किसी हीरो से ये चाह। जलसे में कितने लोग हैं, अभी कोई हीरो यहाँ आ जाता, कोई नाचने वाली आ जाती, कोई हीरोइन आ जाती तो तुम देखते पैर रखने लगा नहीं, समझ रहे हैं। डालो हीरो के साथ, इसलिए कि जैसा करके आए वो तो बात सुनी जाएगी, अदालत तो लगेगी। जब वकालत करेंगे मुस्तफा, और वो जिसकी वकालत कर दे, ये तो उनके ऊपर है ना, वो जिसकी वकालत कर दे उसका केस फाइनल है। जिसकी मुस्तफा वकालत न करे वो फंस गए। जिसका वकील मुस्तफा होगा वही मुजरिम बख्शा जाएगा, जिसके वकील मुस्तफा होंगे वही गुनहगार बख्शा जाएगा, उसी का केस फाइनल होगा। और जिसके वकील मुस्तफा ना बने उसका केस पेंडिंग में पड़ जाएगा। मुस्तफा उसी के वकील बनेंगे जिसने दुनिया में मुस्तफा को अपना आइडियल बनाया है। थोड़ी ना सबके वकील बन जाएंगे यार। अच्छा एक बात बताओ, कोर्ट में जाते हो तुम्हारा मुकदमा सब वकील क्यों नहीं लड़ते, एक ही लड़ता है। कौन लड़ता, जिसे आपने किया होगा। अरे भाई ऐसे होता कि नहीं होता, या सब लड़ते हैं तुम्हारा मुकदमा जिसको आपने किया होगा। मैदान महशर में वही तेरा केस लड़ेगा जिससे तूने अपना वकील किया होगा। ये फिल्मी हीरो ये तो खुद इनके केस फंसे पड़े होंगे, तेरा क्या है। अब सुनो जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। गवर्नर की बेटी का पता लग जाए, नारा जरूर लगना चाहिए। अब जरा सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहने लगी मौलाना जब मेरी रूह को निकाला गया, फरिश्ते मेरी रूह को निकाल के नूरानी मिट्टी लगा के रब की बारगाह में लेके पहुंचे। मौला तेरी फलाबंदी को लेके आए हैं, बता कहां रखे। इतने में फरिश्ते मिर्जा की रूह को ले आए। क्या बोली था मिर्जा की मरने का, मौला मिर्जा भी आया ऐसे कहा। इतने में जो मदीना में शेख मरा था उसकी रूह को भी ले आया। मौला शेख मरा इसे कहां लेता है। रब ने फरमाया कि चाहते क्या थी, जरा पहले बताओ तो आरज़ुमा क्या थी, मरने के टाइम इनकी ख्वाहिशात क्या थी। फरिश्तों ने कहा मौला गवर्नर की बेटी के दिल में मदीना था, दिमाग में मदीना था, ज़बान पे मदीने वाले का तराना था। ये तो हर वक्त कहती थी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले मुसल्ले अला करने के लिए हम इसके पास गए, इसकी आंखों में आंसू थे, ज़बान पर जुमले थे, मेरी मौत आ चली मगर मदीना ना देख पाई। आखिरी हसरत मदीना लेके मरी, आखिरी हसरत मदीना लेके मरी। रब ने फरमाया ये जो मदीना का शेख था ये अर्ज़ की मौला इसे भारत से कारोबार करना बड़ा पसंद था, इंडिया से बहुत पसंद था कारोबार बिजनेस करना। ये मर रहा था और सोच रहा था यार ये पूरी बोर्ड मार देता है इंडिया। समझने की मेरे बारे में इश्क की बात कर रहा हूँ, मैं उस मंजिल पर चल रहा हूँ जिस मंजिल पर निगाहें नहीं पहुँचती है। ईमान का अगर चश्मा लगा हो तो वहां पर निगाह पहुँचती है, वरना निगाह ही नहीं पहुँचती। जिस मंजिल का मैं सफर तुमको करा रहा हूँ, ये हर मजलिस में हर जगह तकरीर नहीं होती। रब का खास फज़्ल है कि इस मजलिस में मैं ये तकरीर कर रहा हूँ। बेशक 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 मैं मर गया एक बार इंडिया और न जा पाया, इसकी ख्वाहिश थी। रब ने फरमाया इस मिर्जा की बताओ। अर्ज़ की मौला इसे शहर बड़ा पसंद है, गांव का रहने वाला था मगर इसकी ख्वाहिश थी एक मकान मेरा शहर में होगा। मर रहा था, कह रहा था मैं मर गया मगर मकान शहर में न बना पाया। रब ने फरमाया हिसाब तो कयामत में होगा, फरिश्तों इन तीनों की ख्वाहिश को पूरा कर दो। कैसे? कहा सऊदिया का जो शेख मदीने में मरा है, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जो दफन हुआ है, इसके लाशों को निकालोगे
इंडिया ट्रांसफर करो, मिर्जा की कब्र में डाल दो, इसे इंडिया तमन्ना पूरी कर दो देके, और मिर्जा को निकालो। लड़की शहर में मर के शहर में दफन है, मिर्जा को शहर बड़ा पसंद था, मिर्जा को शहर में लड़की की कब्र में डाल दो और लड़की को निकालो। इसे मदीना बड़ा पसंद था, इसे मदीने में जन्नतुल मदीने मुस्तफा के शहर में इस शेख की कब्र में डाल दो। इस वक्त में मदीने में जन्नतुल मदीने के कब्रिस्तान में हो। मेरे 19 मिनट और बचे हैं तब तक। अल्लाह सलामत रखे। पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा मैं शुरू हो रहा हूँ, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय जरा गौर करना लोगों, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा उसकी। दुनिया के अंदर भी लोगों अल्लाह इनाम देता है, मरने के बाद भी इनाम देता है। अगर तुमने गुनाह करके मरे तो कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना देगा यही, और अगर नेकियां करके मरे तो कब्र को जन्नत का बाग बना देगा यही। वो इस चीज से खुद रखा, जबकि जहन्नम 7 जमीनों के नीचे है, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है, मगर यहाँ तेरी कब्र में जन्नत, तेरी कब्र में जहन्नम। अल्लाह कुदरत रखता है। मोहब्बत मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? तौबा हो तो सच्चे दिल से और अताई खातून आई आका मैंने गुनाह कर लिया है। यही बात मैंने शुरू की थी कि नहीं की थी? याद है कि नहीं है? बोले याद है, मुझे याद है। अगर आप भूल गए हो तो नबी की बारगाह में आई, क्या बोली आका? मैंने क्या कर लिया? मैंने गुनाह क्या कर लिया? आका मैंने जिना कर लिया। बड़ी सख्त सजा है। नबी फरमाए तुझे पता है इसकी सजा क्या है? अर्ज करने लगी आका मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता जो आप बोलोगे वो सजा उठाने तैयार है। यार नेक बन गई थी ना। आका मुझे ये सजा कबूल है, मैदान महशर की सजा से। आका वो सजा बड़ी सख्त होगी, ये सजा बड़ी आसान है, दुनिया की जो भी सजा है मुझे दे दो। सख्त सजा है जिना की, कि ऐसा तो नहीं, पागल तो नहीं है ये औरत। लोगों से कहा था इसके घर पे पूछ के आओ, इसका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक था। लोग पूछे, साहब पूछे, घर पूछा, उसका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है, सबने कहा वो ठीक है दिमागी तवाज़ुन। आका की बारगाह में सबने गवाही दी, आका इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है। मुस्तफा ने फरमाया सब कुछ ठीक है, क्या वाकई तूने जिना किया है? नबी की बारगाह में अर्ज़ करने लगी हाँ 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 मुझसे जिना हो गया। नबी ने फरमाया तेरी सजा है पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दिया जाए। क्या सजा है? पत्थर मार मार के हलाक कर दिया। दुनिया से कहते हैं बलात्कार बंद नहीं होता, एक बार इस्लाम के कानून को तो नाफिज करो। अगर दुनिया से बलात्कार बंद ना हो जाए हाँ कानून बनाओ, कानून बनाओ। अरे कानून तो इस्लाम ने 1400 साल पहले बना दिया। आज कीजिए बेटियों की इज्जतों को जो आज रोंदा जा रहा है। चंद ऐसे हैं कि जिनको सजा मिल जाती है, बाकी छूट जाते हैं। इस्लाम की सजा नबी ने फरमाया मालूम है? पत्थर मार मार के जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक तू हलाक नहीं हो जाएगी, ये सजा है। आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगी आका मुझे मंजूर है। लेकिन अर्ज करने लगी आका क्या ये सजा मैंने उठा ली तो क्या मैदान महशर में मौला बख्श देगा मुझे? मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह माफ करने वाला, खातून फिर अल्लाह तुझे माफ फरमाएगा। कहने लगी आका मुझे मंजूर है। कभी हमारे दिल में भी गुनाह का खौफ आता कि अल्लाह इतने गुनाह कर लिए क्या होगा हमारा? नहीं आता। हम तो कपिल शर्मा की कॉमेडी देख के सिर्फ हंसते ही रहते, रात भर के टाइम कट जाए। हाय हाय फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा। लोगों तुम हंसने के लिए नहीं आए, अल्लाह फरमाता हंसो सब रोज। सहाबा किराम लोगों एक नंबर के मुसलमान, पूरी दुनिया में एक ग्रेड के जो मुसलमान है वो सहाबा की जमात। सहाबा की जमात एक ग्रेड के मुसलमान। नबी फरमाते मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है।
मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी सदका कर दे और तुम बहुत पहाड़ के बराबर सदका कर दो, मेरे सहाबी का एक मुट्ठी तेरे बहुत पहाड़ पर भारी है। वो सहाबा का हाल ये था, लोगों खौफ खुदा से रोते थे ना, तो उनके गालों के ये गोश्त गल गए थे, रोते रोते आंसू ढलकते ढलकते इतना रोते थे खौफ खुदा से, ये गोश्त गल गए थे, ये गोश्त। हजरत उमर ने तो एक शख्स को अपने घर पे बुला के इसकी ड्यूटी लगा दी थी, रोजाना मेरे घर पे आके मुझे मौत की याद दिलाया करना, उमर तुझे मरना है एक दिन, और अपने 30 तारीख को अपनी तनख्वाह ले जाया करना। कहीं उमर मौत को ना भूल गए। हाय हाय, हम तो मौत को भूल गए लोगों। मौत भी एक दिन आना है, और जब मौत आती है, जब मौत के फरिश्ते का पंजा पड़ता है, तो वहां पे घटी रह जाती है, मुंह फैला रह जाता है, जबान निकल जाती है। लोगों, मौत बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। बड़ा सच। और मौत का वक्त अल्लाह ने पहले से मुकर्रर कर दिया है। एक बात बताऊं मैं आपको भाई, तुम्हारे रिश्तेदारी में, खानदान में, तुम्हारे घर में किसी की शादी हो, पूरा खानदान तैयारियां में लग जाता है। भाई लगता कि नहीं लगता? मुनव्वर साहब के भाई की शादी है, कपड़ा मुनव्वर भाई का सिल रहा, मैंने पूछा आपका कपड़ा काहे सिल रहा? मौलाना जी मेरे भाई की शादी है ना भाइयों जी। इनकी बहन कपड़ा सिला रही है, इनकी अम्मी कपड़ा सिला रही है, इनकी पप्पी कपड़ा सिला रही है, इनकी खाला कपड़ा सिला रही है, इनकी ताई ताया चचा चाची खानदान कोई पैंट पहन रहा है अपने घर पर। अरे भाइयों ऐसे होता, तुम्हारे यहाँ भी नहीं होता? शादी एक दिन पूरी खानदान, पूरा कबीला। मैंने कहा किस लिए? जवाब मेरा मौलाना जी, मेरे भैया की शादी है, इसलिए तैयारियों में लग गए, डेट फिक्स हो गई। क्या हो गई? डेट फिक्स हो गई। इस बच्चे की शादी की कोई तैयारी भी नहीं कर रहा है, पीले कपड़े वाला बैठा। कोई भी बच्चा ले लो, क्यों नहीं कर रहा भाई? इसकी तैयारी कोई क्यों नहीं कर रहा? मौलाना जी इसकी डेट नहीं रखी गई है। अरे भाई यही बात है कि नहीं है? जब डेट रख गई तो तैयारियां शुरू। भाई यही होता कि नहीं होता? जी जी, डेट रख गई, तैयारियां शुरू। आए काफिल मुसलमान, तेरी शादी की डेट रखी गई है, तैयारियां पूरा खानदान कर रहा है। तेरी मौत की डेट जब तू माँ के पेट में था, फरिश्ते ने जब माँ के पेट में तेरी मौत की डेट को मुकर्रर कर दिया था। अरे तू दुनिया में आके मौत की तैयारी क्यों नहीं करता? शादी की पूरा खानदान तैयारी करता है। तेरी मौत की डेट, तेरी शादी की डेट से पहले फिक्स है। शादी की तैयारी बाद में कर, मौत की तैयारी पहले कर। शादी की तैयारी बाद में कर, मौत की तैयारी पहले कर। मौत की डेट अल्लाह माँ के पेट में जब होता है बंदा, तो फरिश्ता लिख देता कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिएगा, कितना उठेगा, कितना बैठेगा, सब लिख देता है। कहाँ मरेगा? बहुत सारे फतेह सऊदी गया मर गया, दुबई गया मर गया, कतर गया मर गया, अमेरिका गया मर गया। लोगों मरने गया, वो वहां मरने गया था, इसलिए उसकी मौत लिखी थी। जो जहां जिस जगह होता वही जाना है, वही मरना। अल्लाह ने मौत का जगह भी मुकर्रर कर दी है, यही मरेगा। हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स खड़ा है, मरना चंद लम्हे उसके मरने में बाकी, चंद लम्हे। और जहां मरना था वो जगह थी 1000 मील दूर। हैरत की बात, 1000 मील दूर, चंद लम्हे, चंद मिनट बाकी। मौत का फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करता, मौला इसको तो मरने का टाइम करीब आ गया, और तो 1000 मील दूर है मौला, कि इसकी मौत को डिले किया जाएगा? रब ने फरमाया नहीं, इसकी मौत को डिले नहीं किया जाएगा। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मेरा ऐलान है जब मौत आएगी तो एक सांस की मोहलत नहीं दूंगा। तो मोहलत डिले नहीं करेगा, तो जहां मरना है वो जगह 1000 मील दूर है। रब ने फरमाया फरिश्ते मैं हर काम को कुदरत रखता हूँ। मरेगा, मरने से पहले वहां पहुंचेगा। जहाज नहीं, एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, और एरोप्लेन से भी नहीं पहुंच सकता। 2-4 मिनट में थोड़ी ना 1000 मील पहुंच जाएगा। मौला फिर क्या करें? रब ने फरमाया इजराइल फरिश्ते से अपना असली चेहरा दिखाएगा। सुलेमान का दरबार असली चेहरा। लोगों मौत का फरिश्ता जब असली चेहरा दिखाता है ना, तो इंसान को मरने के टाइम पे जो मुंह फैल जाता, आंखें फट जाती है, मालूम है क्यों? इसलिए कि वो मौत के फरिश्ते असली चेहरा दिखाता है।
आप जा रहे हो रास्ते से, कोई नाग सांप गुजर जाए, खतरनाक वाला सांप, एकदम आंखें फैल जाती है। भाई होता कि नहीं होता है? आप जा रहे हो, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ट्रक गुजर गया सामने से, बच गया, आंखें फट जाती है कि नहीं फट जाती है? हाय हाय, अभी काटा नहीं है सांप ने, डसा नहीं, आंखें फट गई, ट्रक ने टक्कर नहीं मारा, आंखें फट गई। जब मौत का फरिश्ता तेरे सामने खड़े होकर मौत का पंजा मारता है तो ऐसी आंखें फटती है कि ज़बान निकल जाती है। बड़ा खतरनाक मसला है लोगों, मौत का फरिश्ता बांध देता है, अगर मरने वाले को बांधा ना जाए तो खुदा की कसम पूरी दुनिया उसे भाग के ना पकड़ पाए, इतना भागा थे, मगर उसे बांध दिया जाता है। कहा इस्राइल अपने असली चेहरा दिखा दे। हाँ मौला, वो तो मरने के टाइम दिखाता हूँ, कहा पहले दिखा दिया। हजरत इस्राइल ने अपना असली चेहरा दिखाया, जैसे चेहरा दिखाया इसकी आंखें फट गई, तोरी चढ़ गई, आंख मुंह फैल गया, ज़बान निकल गई। हजरत सुलेमान ने देखा इसकी क्या हाल है, और सिर्फ चेहरा वही देख पाया, कोई दूसरा नहीं देख पाया। ये अल्लाह की कुदरत है। हजरत सुलेमान ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपके दरबार में कितना खतरनाक शख्स है, उसकी हैबत ने मेरी आंखों को फाड़ दिया है, मेरा ज़बान बाहर निकल गई। हुजूर आपकी तो हुकूमत हर जगह है, हवाओं में आपकी हुकूमत है, हुजूर हवाओं को हुक्म दे दो मुझे हवाएं उठाएं और आपका दरबार से कहीं दूर ले जाकर मुझे फेंक दे ताकि उस शख्स से मैं बच सकूं। हजरत सुलेमान ने फरमाया सुन सुन, मेरी हवाओं पे भी हुकूमत है, अगर तू कहता मेरी ख्वाहिश को पूरा करता हूं। हजरत सुलेमान ने हवाओं को इशारा दिया, जाओ उसे ले जाओ, बहुत दूर जाकर फेंक दो। हवाओं ने उठाया, मिनटों सेकंडों में वहां लाकर फेंक दिया जहां मरना था, जहां मरना था वहां आया। हाँ अब सुकून है, जैसे अभी खड़ा नहीं हुआ था कि मौत का फरिश्ता आ गया। कहने लगा तुझसे तो भागा था मैं वहां से, तू यहाँ भी आ गया। कहने लगा अब मेरा प्यार भी सुन ले, मैंने परिचय नहीं करा, परिचय सुन ले, मैं मौत का फरिश्ता हूं, तुझे मरना यहाँ था, तू खड़ा। तेरी जब डेट फिक्स की थी, तेरी माँ के पेट में लिखा था तुझे मरना है, तो फरिश्ते ने ये जगह का हवाला दिया था जिस जगह अब तू खड़ा है, तुझे मरना यहाँ था। रब का हुक्म हुआ, असली चेहरा दिखा, तेरी मौत से पहले मैंने असली चेहरा दिखा दिया था ताकि तू यहाँ आ जाए। अब मरने की जगह आ गया है, अब तैयार हो जाए, अब मौत का फरिश्ता अपना पंजा तेरे ऊपर डालने वाला है। अल्लाह भागना चाहा, मौत का फरिश्ते ने चकड़ दिया। लोगों बड़ी बोलो आगाह अपनी मौत से, कोई पसंद नहीं, सामा है सो फरसा पर की खबर नहीं। लोगों उम्रे दराज लाए थे 4 दिन तो आंसू में कट गए 2000 में। ताकि ये तो पता ही नहीं चलता 100 साल की जिंदगी किधर हो सकती है। लोगों शादी की तैयारियां तो बड़े धूमधाम से करते हो, तेरी शादी की डेट बाद में रखी गई, तेरी मौत की डेट पहले रखी गई। बेशक मरने से पहले सच्ची तौबा करके मौत की तैयारियों में लग जाओ, इसलिए कि शादी में भी मेहमान इकट्ठे होते हैं, जनाजे के भी मेहमान इकट्ठे होते हैं। फर्क इतना है, शादी में दूल्हा बनाया जाता है, जनाजे में कफन पहनाया जाता है। नबी ने फरमाया खातून पत्थर मार मार के तुझे हलाक किया जाएगा। कहने लगी आका मुझे ये सजा मंजूर है। लोगों मैदान महशर की शर्म से यहाँ की शर्म बेहतर है। यार ये बेवकूफ थी जो पत्थर मरवा के अपने आप को हलाक करने पे खड़ी है, दुनिया अक्लमंद थी। कहने लगी आका मुझे मंजूर है ये सजा, किसी मदीने के मैदान में मुझे भेज के सहाबा को हुक्म दो पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर दे, मगर मैदान महशर में आका बचा लेना, मुझे गुनाह कर लिया। नबी ने कहा फरमा दिया इसको ले जाओ, इसकी सजा पूरी करो। हाँ अर्ज करने लगी आका मैं उम्मीद से भी, मैं उम्मीद से भी, आका मैं पेट से हूं, मुझे तो मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। करीब आका है,
इस्लाम का निजाम लाजवाब है, इस्लाम का कानून लाजवाब है। मुस्तफा ने फरमाया पहले क्यों नहीं बताई थी? कहा आका मुझे पता नहीं था मेरी सजा ये होगी कि पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर दिया जाएगा। जब मुझे पता चला मुझे हलाक कर दिया जाएगा तब मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया, जो बच्चा मेरे पेट में उसका क्या होगा। मुस्तफा ने फरमाया इस्लाम का कानून लाजवाब है, गुनाह तूने किया है तेरे बच्चे ने नहीं किया है, जा घर चली जा। जब तेरा बच्चा जब तक पैदा ना हो अपने घर में रहती रहे जब तक के लिए तेरी सजा को डिले करते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाए तब तुझे सजा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। जा बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को क्या करते हैं? डिले। डिले क्या करते हैं? डिले। लोग अगर हम जैसा कोई कम ईमान वाला होता, कमजोर ईमान वाला होता तो क्या करते? भाग जाते। यार मौका मिल गया, सजा यार फांसी की सजा, पत्थर मार मार के मारने की सजा है, कौन जाएगा दोबारा यार? भाग जाते कि नहीं भाग जाते यार? रुकते? नबी ने कोई पहरा नहीं लगाया था, छूट दे दी थी जा घर जा, जब बच्चा पैदा हो जाता तब आना। ये नहीं कहा था कि पहरा रहेगा ना, जेल में रहेगी कैद में ना, चली जा। हाय बच्चा पैदा हो गया, चंद दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, तैयारी करने लगी। महल्ले वाले ने पूछा, घर वाले ने पूछा कहाँ जाती है? कहने लेकिन मुस्तफा ने मुझे छूट दी थी, मेरा बच्चे पैदा होने तक मेरा बच्चा पैदा हो गया, जाने दो, अब अपनी सजा के लिए जा रही है। लोगों ने कहा बेवकूफ है, तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता तेरी सजा क्या मुंतखब हुई है? तुझे पता है? हाँ पता है। मुझे मदीने के किसी मैदान में पत्थर मार के हलाक कर दिया जाएगा तो कहाँ बेवकूफ क्यों जा रही है? अरे कहीं भाग के मदीने से दूर चली जा। कहने लगी मदीने से तो भाग जाऊंगी मगर खुदा की हुकूमत से कहाँ भागूंगी? मदीने से तो भाग सकती हूँ मगर खुदा की सल्तनत से कहाँ भागूंगी? अगर मदीने की सल्तनत से भागने के बाद खुदा की सल्तनत से भगा सकते हो तो मुझे मंजूर है ये भागने का सौदा। लेकिन अगर खुदा की सल्तनत से नहीं भगा सकते तो फिर जाने दो, उस करीब नहीं जो सजा मुंतखब की है मुझे मंजूर है। यार कैसा ईमान था। तौबतन नसूहा, अल्लाह इसी को कह रहा है लोगों पक्की सच्ची तौबा करो। हाय हाय गई नबी की बारगाह में, अल्लाह आका मेरा बच्चा पैदा हो गया, आका मैं वादे के मुताबिक आ गई, आका मैं सजा के लिए तैयार हूँ। मेरे नबी ने फरमाया खातून बच्चा तेरा कहाँ है? घर में है, बच्चा ला। करीब नबी बच्चा ला। आका सजा मुझे होनी है, बच्चा क्यों बुलाया जा रहा है? अल्लाह बच्चा रह गया, बच्चा छोटा था। नबी ने फरमाया तुझे पत्थर मार के हलाक कर दिया जाएगा, बच्चा तेरा दूध पीता है, ये कैसे जिंदा रहेगा? आज तो फीडर चलने, कल फीडर का जमाना नहीं था। नबी ने फरमाया जा इस बच्चे को लेकर घर चली जा, इस बच्चे को दूध पिला, जब तक तेरी सजा को डिले कर दिया, जब तक ये रोटी खाने के काबिल ना हो जाए। यार इस्लाम का कानून लाजवाब है, मजहब इस्लाम लाजवाब है, इसका कानून लाजवाब है। कुर्बान जाओ लोगों, तुमने किन किन के कानूनों को अपनाना शुरू कर दिया? इस्लाम के कानून, मजहब इस्लाम के कानून को अपनाओ। जो अपराधी है सजा उसी को मिलेगी। अल्लाह अल्लाह जब तक तेरा बच्चा खाना खाने के काबिल ना हो जाए घर ले जा, तेरी सजा को फिर डिले करता हूँ। नबी ने सजा को डिले कर दिया, ये मुख्तार नबी है, जिसकी सजा चाहे डिले कर दे, जिसे चाहे सजा दे दे, ये मालिक को मुख्तार है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बच्चा लेके फिर आ गई। यार ईमान कितना मजबूत था, बच्चे को पालने लगी, खाना खाने के काबिल हो गया, तब फिर नबी की बारगाह में जाने। लोगों ने कहा बेवकूफ है, तुझे पता है पत्थर मार दिया जाएगा, तेरी जान लेनी जाएगी, पता है तुझे? कहने लगी मुझे सब पता है मगर जाने दो, मैंने सच्ची तौबा की है, सोने नबी ने मेरी सजा मुकर्रर की है, सजा पाके मैदान महशर की सजा से बच जाऊं। लोगों बड़ा आसान है आज जिना करना, कितना आसान हो गया, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें इसकी सजा पानी है। इसलिए निकाह कवाम करो, जिना से बचो। ये वो सजा है, वो गुनाह है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लम्हों की लज्जत के लिए आप
हमेशा का गुनाह मोल ले लेते हैं। बड़ी खतरनाक सजा है वो, इसकी बड़ी खतरनाक सजा है। तौबा करो। तुम्हारे मुआशरे में तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई दोस्त है इस गुनाह में मुलव्विस, अपने भाई को प्यार से समझा और अपने भाई से कह यार तुम निकाह कर ले। नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है, इसीलिए मुस्तफा फरमाते हैं निकाह को आसान। अल्लाह नबी की बारगाह में हाजिर हो गई। नबी ने फरमाया आ गई, हाँ आ गई। जब बच्चा खाना खाने लगा, हाँ नबी ने रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में दिया। बच्चा अपने हाथ में मुंह में ले जाके खाने लगा। जब बच्चा खाने लगा, नबी ने फरमाया अब तेरा बच्चा खुद खा सकता है, हुक्म दिया जाओ उसकी सजा को पूरा करो। लोगों उसे ले जाया गया। मैदान में ले जाने के बाद में उसकी हद जो मुकर्रर की गई थी, लोगों जो सजा मुकर्रर की गई थी वो सजा दी गई। पत्थर मारा गया, पत्थर मार के संसार कर दिया गया। इंतकाल कर औरतों में चैनगोइयाँ शुरू हुई। औरतों की आदत है चैनगोइयाँ करना। कोई कह रही थी गुनाह की थी, हद मुकर्रर की गई, सजा दी गई। मुस्तफा ने सुन ली ये चैनगोइयाँ, मुस्तफा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मुस्तफा का चेहरा सुर्ख हो गया। खबरदार जो उस औरत पे उंगली उठाई, मेरे नबी ने फरमाया वो ऐसी सच्ची तौबा करने गई है, अगर उसकी तौबा पूरे रूए ज़मीन पे फैला दी जाए तो उस अकेले की तौबा पूरे रूए ज़मीन वालों के लिए काफी हो जाए। सच्ची पक्की तौबा करके गई है, उसकी तौबा अगर फैला दी जाए तो पूरे रूए ज़मीन वालों के लिए उसकी तौबा काफी हो जाए। खबरदार किसी ने तौबा कर ली, जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो हम और तुम कौन होते हैं उसके गुनाह को छाटने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में सच्ची सच्ची तौबा कर लो। लोगों मौत का कुछ पता नहीं, आज इस जलसे में मौला की रहमत को गवाह बना के, इन उलमा को गवाह बना के, मदीने वाले मुस्तफा को गवाह बना के तौबा करते। मौला दुनिया को राजी करते रहे मगर दुनिया राजी ना कर पाए, अब तौबा करते सिर्फ तुझे राजी करेंगे। हाथ उठा के वादा करो आज के बाद नमाज पढ़ेंगे। दोनों उठा लो, उठाए औरे उठाए, फरिश्ते लिख रहे हैं ये हाथ गवाही देंगे। मैदान महशर में जबान खामोश होगी, हाथ आंखें बोल रहे होंगे। बोलो आज के बाद नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लो, मुझे उम्मीद है तुमने वादा मुस्तफा से किया, वादा गुलफाम रजा से है, ये वादा मदीने वाले मुस्तफा से हुआ। और वादे दो तरह के होते हैं, बस आधे मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, 1 बज गया। वादे दो तरह के होते हैं। एक वादा कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम से किया था, वो 40,000 थे, कहा हुसैन को बुलाओ साथ देंगे। मगर जब करबला में हुसैन का गला काटा तो अफसोस वही हाथ थे जो कूफा की जामा मस्जिद में उठे थे, हुसैन को बुलाओ साथ देंगे, खंजर उन्हीं हाथों में। बेवफा निकले वो हाथ, झूठे उठाए तो उन्होंने वो हाथ। एक हाथ वो थे जो आशूरे की रात हुसैन के खेमे में उठे थे, हुसैन तुम खड़े हो हम गर्दनें देंगे। तारीख गवाह है उन 72 ने गर्दनें कटा दी मगर हुसैन का साथ। अब ये तुम्हें सोचना, ये हाथ तुमने उठाया है कूफा की जामा मस्जिद वाला है या हुसैन के खेमे वाला है। अगर नमाज तुमने छोड़ दी आज वादा करके तो फिर ये हाथ जामा मस्जिद वाला है। वादा करके उन्होंने वादा खिलाफी किया था, हश्र उन्हीं के साथ होगा। और अगर ये हाथ उठा के आपने लाज रख ली, नमाज आपके बाद नहीं छोड़ी, तो ये हाथ हुसैन के खेमे वाला है। मैदान महशर में हुसैन के 72 के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अल्लाह कबूल करे, तौबा पे अल्लाह कायम रखे, हमारे गुनाह माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।